आगे जाने अनजाने कोई भी गलती या भूल चूक हमसे हुई है, जो पाप हुए है, उसको भी अपने तप से, अपने आशीर्वाद से, उससे भी मुक्ति, वो भी कर्म भुगतना नहीं पड़ता और नए पाप करने से अटका देता है। संत जब भी मिलता है तो पाप करने की इच्छा छोड़ देता है, मतलब। और पाप तो छूट गया, लेकिन हमारा कल्याण फिर कैसे हो? तो कल्याण करने के लिए फिर गुरु महाराज हमें उपदेश बताते, अपना स्वरूप बताते हैं कि हम परमात्मा परमात्मा, भगवान भगवान, भगवान क्या तीर्थों में है, भगवान क्या कहाँ है, कैसा है स्वरूप उनका। तो ये जो गुह्यतम भेद है, जिसको जानने के लिए बहुत लोग बहुत कर्मकांड, बहुत पूजा पाठ, जप तप तीर्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो हमारा अहोभाग्य कि हमें गुरु जी ने सत्य बता दिया है कि परमात्मा ऐसा क्या है, परमात्मा ऐसा, उसका स्वरूप कैसा है परमात्मा। तो हमें जब गुरु मिले तो हमें सब सारा भेद खोल दिया। आप में से कोई बता सकता है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसा दिखता है? अगर आप गुरु शरण में गए हैं तो आपको परमात्मा का बोध हो गया है। तो मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि उसी वस्तु का अनुभव फिर हम लोग रिपीट करते हैं कि फिर कैसे करें ऐसा। तो आप सब बोलिए, हजारों जय गुरु महाराज पर। आप सब जानते हैं, तो आप बताइए कि आपने जो देखा परमात्मा वो कैसा है, आपका अनुभव बताइए। अगर आप नहीं बता सकते या बता सकते हो, या जो भी आपको अनुभव हुआ वो आप बता दीजिए। कहाँ से शुरू करूँ? सबको बोलना पड़ेगा। निराकार है, निर्गुण निराकार है, तो दृष्टि से दिखने नहीं वाला, वो में आने वाला है। नहीं दिखने वाला है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी गुरु ने तो बताया अनुभव भी कराया। भले वेद मना कर रहे, 4 वेद, पुराण, उपनिषद सब ये बोलते हैं कि नेति नेति, उसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन गुरु महाराज ने सगुण स्वरूप, साकार प्रकट स्वरूप करके दिखा दिया। बोलो, क्योंकि ये तो इसीलिए तो गुरु को हम गुरु जानते हैं। तो इतने सारे शास्त्र भी सही बोल रहे हैं कि नहीं दिखता है, लेकिन दिखने की दृष्टि चाहिए। तो हर एक शास्त्र बोलता है आप गुरु चरण में जाओ। शास्त्र फिर इशारा करता है, आप देखने जाओगे तो निर्गुण निराकार है, और सारे पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय मिलके भी उसका नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी जानना है तो आप गुरु चरण, तो वहाँ जाके तो दिखाया तो है। भले निर्गुण है, निराकार है, सब कुछ है, रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको गुरु महाराज ने उसको दिखाया है। नाम में तो ये आप बार बार जब भी गुरु भक्त मिले, ये मंथन करें कि ठहराया है कहाँ? नाम पे ठहराया है। और नाम कहाँ है? चराचर में। ये तो पक्का सब बार बार रिपीट करो। तो चराचर में है नाम के बिना कोई जगह खाली नहीं। तो फिर आप ये बोलो कि सभी में सभी में, सभी में सभी में, सभी में सभी में समाया मैं हूँ, मेरे सिवा अब दूजा कुछ नहीं है। पता जब चला मेरी हस्ती का, मुझको सिवा मेरे अपने दूजा कुछ नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि वो ब्रह्म, वो ईश्वर अंशी दो भी नहीं है, एक ही है। आपने बोला कि सभी में है, गुरु जी महाराज ने सभी में बताया और एक करके दिखाया, अणु से मेरु तक एक करके। तो अब
तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं दिखता या निर्गुण है, निराकार है? ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। जब गुरुजी ने दिखाया कि अणु अणु में है तो वो भेद भी खोल दिया आप। लेकिन आप समझ गए हैं वो महत्व का है। अब अणु अणु में है ये जब आपको पक्का पता चल गया तो क्या करेंगे आप? हरेक में प्रभु भी अणु अणु में गुरु महाराज ने दिखा दिया, तो जब तक वहाँ थे तब तक ही दिखेगा या हमेशा दिखेगा? हाँ, या उपदेश में ही दिखा या उपदेश में ही दिखेगा? फिर अभी भूल गए क्या? तो ये साक्षात्कार आपको हमेशा बनाए रखना है। जो गुरु महाराज ने दृष्टि दी है वो दृष्टि हमेशा रखनी और हमेशा के लिए वो भाव रखना है कि सभी कुछ परमात्मा, अणु अणु सभी कुछ परमात्मा में है। तो प्रत्येक व्यवहार अपना ऐसा होना चाहिए, जिससे भी आप व्यवहार करो, जो भी करो, सब परमात्मा स्वरूप ही है, सभी एक है। तो ये सावधानी हमेशा बनी रहे तो हमारी दशा बहुत आनंदमय और आनंद स्वरूप रहेगी हर हमेशा। सभी में परमात्मा, सभी में परमात्मा, सभी कुछ परमात्मामय ही है। पर दुई का पर्दा हटा के जो देखा तो सिवा मेरे अपने दूजा कुछ नहीं। तो यहाँ पर फिर एक साखी में कहा गया है, अब देख लिया तो क्या करोगे? सभी जगह परमात्मा देख लिया तो फिर क्या करोगे? अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको लोगों की तरह भटकना बंद हो गया। ना तीर्थ में, ना कोई जगह पे, कहीं पे भी जाओ, अब परमात्मा हर जगह है आपके लिए, गुरुमुखी के लिए, जहाँ पे भी जाओ। और ये परमात्मा दिखाने वाले को गुरु कहते हैं। तो परमात्मा बड़ा कि दिखाने वाला बड़ा? दिखाने वाला। हाँ, वो बात है कि जो दिखाने वाला है वो बड़ा है। परमात्मा तो सब पर है, सब जगह है। गीता जी में बताया था, लेकिन गीता नहीं बता सकती आपको, वो शास्त्र है। लेकिन गुरु वो अनुभव करवा सकता है।